तैयार हो रही है। अच्छा, वो ऑफिस जा रही हैं, तो आपकी भी तो हेल्प कर सकती हैं ना किचन में। अरे बेटा, उसे 9 बजे ऑफिस जाना होता है, 8 बजे घर से निकलेगी तभी तो टाइम से पहुंचेगी। घर में काम कब करवाएगी फिर। मैंने ही बहू को बोला कि जा तू तैयार हो जा, मैं किचन का काम देख लूंगी। अरे वाह मम्मी, क्या बात है, आपने तो भाभी की आदत ही खराब रखी है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सारी जिंदगी किचन में ही काम करती रहोगी और वो महारानी मजे लेती रहेगी। अरे बेटा, अगर तुझे इतनी ही फिक्र है मेरी, तो तू ही मेरे साथ काम करवा ले। तो ऐसे बोल रही है जैसे शादी से पहले मेरे साथ बहुत काम करवाती रही है किचन में। मम्मी, आप क्या चाहती हो? मैं कुछ दिनों के लिए मायके आती हूँ आराम करने, उसमें भी आपके साथ काम करवाऊं? आप अपनी बहू को क्यों नहीं बोलती कि थोड़ी बहुत काम किया करे? अरे बेटा, तेरी भाभी तो सारा दिन काम करती है, ऑफिस से आते ही खाना बनाने में जुट जाती है, वो भी बिना किसी की हेल्प लिए। गुड मॉर्निंग दीदी, आप कब आई? बस भाभी, अभी अभी आते जा रही हूँ और घर के नज़ारे देख रही हूँ। अच्छा मम्मी जी, अब मैं ऑफिस चलती हूँ, लेट हो रहा है। मेरी कैब आ गई है, मैं जा रही हूँ। अच्छा रुक बहू, ये टिफिन तो लेती जा। थैंक यू मम्मी जी। क्या बात है, आपके तो बड़े जलवे हैं मैडम जी। जैसे बच्चों को टिफिन बॉक्स देकर भेजा जाता है, वैसे आपकी सास आपको टिफिन देकर भेज रही हैं। हाँ, ये तो सच है दीदी, मैं तो बहुत लकी हूँ जो मुझे समझने वाली सास मिली है। ठीक है, बाय दीदी, बाय मम्मी जी। मम्मी, अभी इनका फोन आया था, पूछ रहे थे घर वापस कब आ रही हो, लेकिन मैंने तो बोल दिया कि कम से कम 10 दिन तो मैं अभी आने नहीं वाली हूँ, यहीं रुकूंगी। अच्छा बेटा। मम्मी जी, अरे बहू तू आज ऑफिस से बहुत जल्दी आ गई। जी मम्मी जी, आज ऑफिस में कुछ ज्यादा काम नहीं था तो बॉस ने छुट्टी कर दी। वो मम्मी जी, मैं सोच रही थी। हाँ बेटा बोल। वो मैं और मोहित सोच रहे थे कि हम मेरे घर होकर आ जाएं, काफी टाइम से गई नहीं हूँ, बहुत टाइम से पापा से नहीं मिली तो उनकी याद आ रही है। भाभी, ये आप क्या कह रही हो? माँ को अकेले छोड़कर आप अपने घर चली जाओगी? मेरी माँ का ध्यान कौन रखेगा फिर? अरे बेटा, तू ये क्या बोल रही है? क्या मैं अपने घर में अकेले नहीं रह सकती? तू ऐसे बोल रही है जैसे मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला हो। अरे मम्मी, आप तो चुप ही रहो। ये दोनों पिछले बार भी शिमला घूमने गए थे अकेले अकेले। आप क्या चाहती हो कि ये हर बार वैसे ही घूमते रहें? अगर ये लोग हर बार ऐसे ही करते रहेंगे ना, तो मुझे कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन दीदी, वो हम लोगों का ऑफिस का ट्रिप था, उसमें मम्मी जी को कैसे लेकर जाते? बस बस। अच्छा ये बताओ, कोई अर्जेंट काम है क्या जो आप अपने मायके जा रही हो? अरे बेटा, जैसे तुम अपने घर आई हो वैसे बहू भी अपने घर जा रही है, उसका भी मन होता है अपने घर जाने का, इसमें बुराई ही क्या है? मम्मी, आप ऐसे ही इनका सपोर्ट करती रहो, एक दिन आपके सर में नाचेंगी। ये लोग ऐसे ही मजे से घूमते रहें और आप घर में अकेले रहो, घर के काम करती रहो और खाना बनाती रहो। बेटा, तुम बिल्कुल ठीक ही कह रही हो, इनको मुझे अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए। बेटा, तुम एक प्लान करो, तुम और दामाद जी कहीं घूमने चलो, साथ में अपनी सास को और मुझे भी ले चलना। मम्मी, आपको क्या लगता है मैं आपको साथ में लेकर नहीं जाऊंगी क्या? मैं आपको हमेशा अपने ही साथ लेकर जाऊंगी। अच्छा, और अपनी सास को? वो बहू, तुम एक काम करो, तुम अपने मायके चली जाओ, यहाँ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी अभी मेरी बेटी तो यहाँ पर रुकी ही है 10 दिन, वो घर के सारे काम देख लेगी। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। मम्मी देखो, मैंने अपने लिए कुछ चीजें ऑर्डर की हैं। देखो मम्मी, कितनी सुंदर सैंडल हैं। अरे वाह बेटा, हाँ सच में बहुत सुंदर हैं। चल, मेरी तरफ से हो गई तेरे लिए सैंडल, मेरी तरफ से गिफ्ट है तेरे लिए। सच में मम्मी? हाँ बेटा, एक काम और कर, अपनी भाभी के लिए भी इसी तरह की सैंडल ऑर्डर कर दे, क्योंकि बहू को ऑफिस की वजह से छुट्टी नहीं मिल पाती तो वो मार्केट भी नहीं जाती है। घर बैठे ही सामान आ जाएगा तो इससे अच्छा क्या है। तेरी भाभी हमेशा मेरे लिए ही सब कुछ लाती रहती है, अपने लिए तो कभी कुछ लाती ही नहीं है।
क्या? भाभी के लिए? मम्मी, आपका कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? हर बात पे बहू बहू बहू। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, आप मेरे ससुराल के बारे में तो कुछ भी नहीं पूछ रही हो, बस बहू के गुणगान गा रही हो। अरे बेटा, जब मैं तुझे दिला सकती हूँ तो तेरी भाभी को क्यों नहीं दिला सकती? मम्मी, आप ये बात क्यों नहीं समझती हो कि आपकी बेटी मैं हूँ, वो नहीं। कल को आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी ना, तो मैं काम आऊंगी, भाभी नहीं। क्या यार, हर बात पे बहू बहू बहू। मेरा तो यहाँ आना ही बेकार है। अरे क्या बात है, बड़े खुश दिख रहे हो। हाँ, खुशी वाली बात ही है। मेरी अमेरिका में जॉब लग गई है। तुम्हें पता है सैलरी कितनी होगी मेरी? कम से कम यहाँ से 10 गुना ज्यादा। अब हमें जल्दी से अमेरिका में शिफ्ट होना होगा। क्या? अमेरिका में? ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाला था। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो क्या? लेकिन मम्मी जी। अरे यार, क्या बताऊं, अभी मम्मी को वहां पर साथ में नहीं लेकर जा सकते। हम एक काम करेंगे, मम्मी को दीदी के पास छोड़ देंगे कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मम्मी को घर में अकेले भी नहीं छोड़ सकते। मम्मी दीदी के पास रह लेंगी क्या? हमारे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है फिर। आपने कितनी आसानी से बोल दिया ना कि हम चले जाएंगे और मम्मी को यहीं छोड़ जाएंगे। मैं हमेशा बिना माँ के रही हूँ, जिस तरह मैं पहले रही हूँ, अब नहीं रहना चाहती अकेले। वहाँ जाकर हमें दौलत जरूर मिल सकती है, शायद यहाँ से अच्छी लाइफ भी मिलेगी, लेकिन बिना माँ के प्यार के वो लाइफ मेरे लिए इनकम्प्लीट रहेगी। सॉरी मोहित, मैं नहीं जा सकती मम्मी जी को यहाँ अकेले छोड़कर। मैं कैसे छोड़ दूँ मम्मी जी को यहाँ? मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता कि माँ के बिना रहना कैसा होता है, और एक माँ अपने बच्चों के बिना कैसे रह लेगी। हे भगवान, जिनके पास माँ है उनको माँ की कदर नहीं है, और जिनके पास माँ नहीं है वो उनके प्यार के लिए तरस रहे हैं। उनको माँ की कमी महसूस होती है। मम्मी, आप यहाँ पर बैठे बैठे बस भजन सुनती रहना, और आपकी बहू अमेरिका जाने की तैयारी कर रही है। क्या? हाँ मम्मी, आपकी प्यारी बहू ने आपको वृद्धाश्रम छोड़ने की पूरी तैयारी करके रखी हुई है। बेटा, ये तू क्या कह रही है? हाँ, आप बहुत गुणगान गा रही थी ना अपनी लाडली बहू के। अब देखा, आपको छोड़ छाड़ कर जाने की पूरी तैयारी कर रखी है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। तुझसे किसने कह दिया? मम्मी, मुझसे और कौन कहेगा भला, मैं खुद अपने कानों से सुनकर आई हूँ। आपका बेटा और आपकी प्यारी बहू आपको छोड़कर अमेरिका चले जाएंगे और आपको वृद्धाश्रम में छोड़ जाएंगे। मैं तो बस भाभी के रूम के बाहर से गुजर रही थी तो मैंने दोनों की बातें सुन ली। आपको पता चल गया ना आपकी प्यारी बहू का असली रूप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बहू मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती। मेरी बहू मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाती। क्या हुआ मम्मी जी, आप कुछ परेशान लग रही हो, उदास हो? बहू, तुम लोग अमेरिका जा रहे हो? मम्मी जी वो... अच्छा, इसका मतलब मेरी बेटी ने जो बताया वो बिल्कुल सच है। बहू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि तुम मुझे ये सब बता सको? इतना कुछ होने के बाद भी तुमने मुझसे छुपाया। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखा। मम्मी जी, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे आज ही पता चला इस बारे में। और मैं... चुप, एक और शब्द नहीं। और बेटा अब तू खुश हो गई ना? तू यही चाहती थी कि मैं इस तरह से तेरी भाभी के साथ बात करूं। मिल गई तेरे दिल को ठंडक। अब ठीक है ना? बहू, अब तू बता क्या बात है? क्या हुआ बेटा? मम्मी जी, ये जॉब ऑफर के बारे में मुझे आज ही पता चला। मुझे अमेरिका जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको और अपने पापा को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकती। अरे बेटा, अगर तुम लोग अमेरिका जाते भी हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसा तुम्हें और मोहित को ठीक लगे तुम लोग वैसा ही करना, मेरी चिंता मत करना। हम जिंदगी में इतनी मेहनत और पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं? ताकि हमें एक अच्छी जॉब मिल सके, पैसा कमा सकें, नाम और इज्जत कमा सकें, अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकें। और माँ बाप तो हमेशा अपने बच्चों की तरक्की से खुश ही होते हैं। तू टेंशन मत ले, ऐसी सिचुएशन तो आती जाती रहती है, चिंता मत कर। मेरे हाथ पैर अभी चल रहे हैं, मैं खुद बना खा सकती हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी। और बेटा तुम, हम यहाँ खुशी से रह रहे हैं तो तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है?
मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ, जब से बहू को मायके जाना था तब से तुम्हारी पता नहीं क्या दिक्कत है। अगर मैं बहू के लिए कुछ खरीदती हूँ तो भी तुम्हें दिक्कत है, बहू नौकरी करती है तो भी तुम्हें दिक्कत है। बेटा, दूसरों की खुशी देखकर चलना अच्छी बात नहीं है। ये तेरे भाई की बीबी है, तेरी बहन जैसी है। मैं तो उसे अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। तू ये मत समझ कि तेरी भाभी के आने के बाद मेरा प्यार तेरे लिए कम हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम दोनों को अपनी बेटी ही मानती हूँ। तुम दोनों में कोई फर्क नहीं करती हूँ। तुम दोनों ही मेरी बेटियाँ हो। समझने की कोशिश करो बेटा। जब तू इस घर में नहीं रहेगी तो मेरा ख्याल तेरी भाभी ही रखेगी ना। और तू कब तक मेरा सहारा बनकर रहेगी? तुझे भी तो अपने ससुराल की जिम्मेदारियाँ निभानी है। जी मम्मी। हाँ बेटा, ननद और भाभी का रिश्ता बहनों से कम नहीं होता अगर दोनों तरफ से समझा जाए तो। तेरी मम्मी और भाभी दोनों प्यार से रहती हैं, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। तो तुझे भी खुश होना चाहिए। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे माफ कर दो भाभी। कोई बात नहीं दीदी, प्लीज आप चुप हो जाओ। आप मेरी छोटी बहन की तरह हो। मैं आपको इस तरह से रोते हुए नहीं देख सकती। अरे, अब कहाँ जा रही हो तुम दोनों? मम्मी, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। इसका मतलब मैं टीम से आउट हो गई। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आपको यह स्टोरी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।